वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और काम। तो चलो बेटा, देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है बच्चे टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर सवाल, जैसा कि आप जानते हैं अपने सर का अंदाज चुटकियों में सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आ जाइए। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला काम, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर टाइम दे रखा होगा, टाइम दे रखा है आपको, ठीक है बेटा। टाइम जैसे ही आपको मिले, आप क्या कीजिए, इस टाइम का निकाल दीजिए एलसीएम। टाइम का क्या निकाल दोगे बेटा? एलसीएम, ठीक है। समय का जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं टाइम एंड वर्क की भाषा में टोटल वर्क। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं हम क्या? टोटल वर्क, ठीक है। कुल काम कितने हैं, है ना। किसी भी वर्कर से यदि आप काम करवाएंगे तो वर्कर आपसे पूछेगा कि मालिक काम है कितना, नहीं तो आपको टोटल वर्क बताना पड़ेगा कि हाँ जी इतना काम है, चलो ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे बच्चे? जो टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम चाहे वो दिन में हो, घंटे में हो, मिनट में हो, वर्षों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब किसके अंतर्गत काउंट होगा? टाइम के अंतर्गत, समय के अंतर्गत। तो हमारा पहला काम क्या क्या होना चाहिए बच्चे? टाइम का एलसीएम निकाल लेना। और ये जो टाइम का एलसीएम आप निकालेंगे ना, ये टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू रे? टोटल वर्क कहलाएगा। क्लियर है? यहां तक में कहीं कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही ये टोटल वर्क निकलेगा आपसे, तो टोटल वर्क में यदि हम इसी टाइम से डिवाइड कर देंगे ना बेटा, तो वो हमें देगा इफिशियंसी। क्या देगा सर? इफिशियंसी। उस वर्कर की क्या बताएगा? इफिशियंसी यानी क्षमता। अर्थात अगर टाइम डे में है तो ये होगा वन डे वर्क। ये क्या होगा बच्चे? वन डे वर्क। अर्थात इफिशियंसी का मतलब हुआ एक दिन का काम, अगर समय दिन में है तो एक दिन का काम, अगर समय घंटे में है तो एक घंटे का काम, अगर समय मिनट में है तो एक मिनट का काम। बात समझ पा रहे हो? तो आपको यहां तक तो सवाल में करना ही करना है। टोटल वर्क में यदि हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? एफिशिएंसी मिलेगा। एफिशिएंसी का मतलब है वन डे वर्क, यानी एक दिन में किया गया काम। बात समझ पा रहे हैं गुरुजी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आ जाइए। इतना काम यदि आपने कर लिया ना, तो बस टाइम एंड वर्क का धुआं धुआं उड़ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझिए। टाइम का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। और जो ये एलसीएम आएगा वो क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के बाद हम टाइम से क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें क्या देगा? उस काम करने वालों की इफिशियंसी, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य। इफिशियंसी का मतलब होता है वन डे वर्क। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहते हैं तो क्षमता, कैपेसिटी। है ना बेटा? समझ पाए इतने सी बात को? तो इतना तो आपको सारे सवाल में करना ही करना है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आप ये एकदम से गांठ बांध लीजिएगा
कि समय का उल्टा काम, और यदि काम को हम उलट देंगे तो काम का उल्टा क्या होगा बेटा? काम का उल्टा होगा समय। काम का उल्टा क्या होगा बच्चे? समय। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो टाइपें हम करेंगे टाइम एंड वर्क का, बेटा गजब का एकदम एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड लगाते रहो और सवाल को पटापट सॉल्व करते रहो। ठीक है गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? आई होप आप इस सब को बड़े प्यार से लिख लिए होंगे, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया है बड़े प्यार से, है ना गाइज? ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं फटाफट से। ठीक, और अब हम लेंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि बेटा आप जानते हो ना कि हम जो क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए वो एसएससी जीडी में पूछा गया ही सवाल है। ठीक है, कोई लंद फंद चीजें हम आपको बच्चे नहीं समझाते। क्लियर है? आ जाओ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पी तथा क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकता है। तो हमारा पहला काम होना चाहिए इसकी इफिशियंसी निकालना। क्या निकालना बच्चे? इफिशियंसी, अर्थात वन डे वर्क निकालना है। तो वन डे वर्क कैसे निकालोगे? जब तक कि आपके पास टोटल टाइम नहीं होगा। तो और टोटल टाइम आप कैसे निकालेंगे? तो टाइम का एलसीएम, है ना? ठीक है, आ जाओ बच्चे। पी और क्यू ये दो लोग हैं, इसका टाइम दे रखा है बेटा 20 डेज और ये 30 डेज। कोई दिक्कत? इतनी सी बात समझ गए? क्या सिखाया था अभी आपको? ये टाइम है, इसका एलसीएम निकालिए। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 60। और यही 60 हमारा क्या है? टोटल वर्क है। क्या है बच्चे? टोटल वर्क है। ठीक है, यानी 60 काम है अपने पास, लेकिन हमें तो अब चाहिए यहां से इफिशियंसी। इस टोटल वर्क में इसके पी के टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 दिया कितना हो जाएगा सर? 60, और ये 30 दूनी 60, ये 3 और 2 क्या निकला? उसकी पी और क्यू की इफिशियंसी, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य। कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए? अब कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? पी और क्यू दोनों मिलकर। तो पी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। और क्यू एक दिन में कितना काम करता है सर? 2 काम। दोनों अगर मिल जाएगा तो बता दीजिए सर कितना काम हो जाएगा? 3 दू 5 काम खत्म कर देगा। कितने दिनों में? 1 दिनों में। और काम कितना है अपने पास? 60 है। तो 5 इसमें चिपका दीजिए, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 पचे 60, यानी 12 डेज लगेगा इन दोनों को जब वो एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो कोई दिक्कत? समझ पाए? यही 12 डेज हमारा क्या है सर? आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए हैं? इसको कहते हैं सरकार एलसीएम मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आया बेटा? है तो चलो इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है अजय और विजय अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। लिख लीजिए, ये ए फॉर अजय है और ये बी फॉर विजय है। टाइम लिख लो बेटा, ये है 6 डेज और ये है 12 डेज। ठीक है, 6 दिन और 12 दिन। तो बताइए सर इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 12 होगा इसका एलसीएम, है ना सर? और अब क्या निकालेंगे हम इसका? इफिशियंसी। तो 6 दूनी 12 और 12 एक्का 12। इफिशियंसी में टोटल वर्क में टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, है ना बेटा? तो वही हमें क्या मिलता है? इफिशियंसी, यानी 2:1 के रेशियो में हो गया। क्लियर है? दोनों मिलकर बोलता है, दोनों को मिला दीजिए ना सर। दोनों मिलकर
कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो 2 1 3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वर्क को, 3 चौक 12 यानी 4 डेज। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 4 डेज क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाए? ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, इसको भी मिटाते हैं हम फटाफट से। सवाल करेंगे बेटा थोड़ा स्पीड में, ठीक है, और आप समझते जाइएगा। अब बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कहता है अंतिम, वरुण और चंदा। आप नाम लिख दीजिए सर, ए फॉर अंतिम, बी फॉर वरुण और सी फॉर चंदा। लिख दिया सर। कहता है अलग अलग क्रमशः 20, 40 और 60 दिन, 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन, है ना सर? ठीक है, तो बता दीजिए इसका सर एलसीएम सर कितना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। और यही हमारा जो एलसीएम निकलता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क। अरे समझे गुरुजी, ये क्या होता है बेटा, टोटल वर्क होता है। अब हम इस टोटल वर्क में जितने टाइम जो दे रखा है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 20 छक 20 से नहीं 40 को 120 में 40 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 120। नहीं, ये जो रेशियो निकला ये किसका निकला, इफिशियंसी का, यानी एक दिन का काम है। अब कहता है सर यदि वे तीनों मिल जाएं तो तीनों के काम को आप मिला दीजिए, तीनों मिल जाएगा तो बोलो बेटा कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 2 कितना 11। ठीक है, तो आप 11 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये तो सर कटेगा नहीं, तो 120/11 दिन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर। आप देख लीजिए 120/11, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बेटा, है ना? ये मेथड आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो बच्चे अब हम इसको मिटाते हैं गाइस और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो हमने अभी आपको करवा दिया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गाइस पी क्यू और आर एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे तीनों एक साथ मिल जाए। तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अभी अभी सर क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का सवाल हमने आपको करवाया था। ठीक है गाइस, अब आप सीख गए होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है बेटा, बना लोगे आप हैं? आई होप आप जरूर बनाओगे इसको। ठीक है, क्योंकि हमने बड़े प्यार से आपको समझाया है इसका कॉन्सेप्ट। क्लियर है गाइस? है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना खुद से। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समझना बेटा, कहता है आरती 3 दिन में एक जोड़ी स्वेटर बुन सकती है, जबकि बीना उसी जोड़े को 9 दिन में बुन सकती है। आओ देखो, ये भी सवाल आप कर सकते हैं। ए फॉर आरती और बी फॉर बीना। ठीक है, आरती 3 दिन में एक जोड़ी बनाती है 3 डेज, और बीना कितने दिन में बेटे, बीना 9 दिन में यानी 9 डेज। कोई दिक्कत तो बताओ सर। अपनी तो आदत है टाइम का एलसीएम निकाल देना, क्योंकि जब तक टोटल वर्क नहीं मालूम है होगा तब तक आप इफिशियंसी नहीं निकाल सकते सर। तो 9 3 और 9 का एलसीएम बताइए सरकार कितना होगा। आप कहेंगे सर जी 9 होगा, तो ये 3 तिया 9 और 9 1 9, यानी 3:1 क्या हो गया, आरती और बीना की इफिशियंसी। कहता है दोनों मिलकर 2 जोड़ी स्वेटर कितने दिन में बनाएगा। 2 जोड़ी की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया बेटा, 3 1 4, नहीं यानी 9/4 दिन लगाएगा कितना जोड़ी बनाने में, एक जोड़ी। सवाल में पढ़िए, ऊपर देखिए लिखा हुआ है आरती 3 दिन में एक जोड़ी स्वेटर बुन सकती है, लेकिन हमसे क्या पूछ दिया, दोनों मिलकर
2 जोड़ी स्वेटर कितने दिन में बनाएगी? नहीं, तो एक दिन में, तो 2 दिन की बात कर रहा है, 2 जोड़े की बात कर रहा है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना सर। तो 2 दूनी 4, बताइए 9/2 यानी कितना हो गया? 4.5 डेज, 4.5 दिन लगेगा, 9 का आधा। ठीक है, आप देख लो बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? आ जाइए। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है P और Q किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, 2 जन मिलकर के बोल रहा है बेटा, तो P प्लस Q कितने दिन में? 12 दिन में, ठीक है। और कहता है जी Q और R कितने दिन में सर? 15 दिनों में। और फिर बोलता है R और P, R प्लस P, ठीक है, R और P कितने दिनों में सरकार? 20 दिनों में। काम बेटा हमें वही करना है, आप चिंता मत करना, घबराना मत क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है वो सारे सवाल में लगेगा, ठीक। तो क्या सिखाया था सर आपको? बोलिए। 12 और 15 और 20 का एलसीएम सर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ये 60 क्या निकला मेरे बेटे? ये निकला टोटल वर्क, है ना। अब हम इस टोटल वर्क में टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। कोई दिक्कत है? ये क्या निकल गया हमारा? इफिशियंसी, ठीक है। अब कहता है वे साथ मिलकर, यानी सब साथ हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात। जब ये सब साथ हो गया बेटा, तो ये देखो P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P को जब हम साथ कर देंगे, यानी इकट्ठा कर देंगे, तो बताओ सर P कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो P प्लस P कितना होगा सर? 2P। Q प्लस Q कितना होगा सर? 2Q। R प्लस R कितना होगा सरकार? 2R, है ना, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा? सब में कॉमन कर लें। अब ये हो गया सर P प्लस Q और प्लस R, समझ गए, है ना। तो बराबर कितना सर हो गया इसकी इफिशियंसी? 5 4 9 3 12, ठीक है। तो आप इसको काट देंगे, 2 6 12। नहीं, तीनों मिलकर आप देखिए, तीनों की इफिशियंसी मालूम चल गया आपको? 6 है। नहीं, अब इसकी इफिशियंसी से टोटल वर्क में क्या कीजिए आप? डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 10 डेज। समझ पाए सर आप? ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हैं? समझ पाए? और बेटा क्वेश्चन 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन 7 कहता है सर x तथा y एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए x और y कितने दिनों में बेटा? 10 दिन में, ठीक है। y तथा z 12 दिन में, 12 डेज। और x तथा z 15 दिन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? टाइम का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो 10 12 और 15 का एलसीएम सर कितना होगा बताइए? 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60। ये क्या निकल गया हमारा? एफिशिएंसी। तो कहता है एक्स अकेला वही काम को कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है सर, तो आपको निकालना पड़ेगा किसकी? किसकी इफिशियंसी? एक्स की, है ना बेटा। तो एक्स की इफिशियंसी हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो एक्स की इफिशियंसी आप कब निकाल पाएंगे बताइए गाइस? एक्स की इफिशियंसी आप तभी निकाल पाएंगे जब तीनों की इफिशियंसी आपको मालूम हो। तीनों का मतलब एक्स वाई और जेड की इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? मिला देंगे तीनों को, ठीक है। अभी अभी हमने आपको समझाया था, सबको जोड़ देंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा?
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे हाँ या ना, x 2 बार है 2x होगा, y भी 2 बार है 2y होगा, z 2 बार है 2z होगा। तो 2 2 सबसे हम क्या किया, कॉमन करके बाहर निकाल लिया, है ना बेटा। 6 4 10 और 5 15। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको यदि हम x y z से काट देंगे तो बोलो बेटा ये कितना हो जाएगा, 15 का आधा 7.5 यानी 7.5 डेज। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां देखिए हमें इन तीनों की इफिशियंसी मालूम चल गया सर। हमको x का चाहिए, तो x आप कब निकाल पाएंगे, जब तक आपके पास y प्लस जेड यानी y और z की इफिशियंसी ना मालूम हो। तो आप देख लीजिए सर, y प्लस जेड की इफिशियंसी यहां हमें पता है, तो x की इफिशियंसी कितना हो जाएगा सरकार, 5 है कि नहीं है y प्लस जेड की इफिशियंसी। तो 7.5 में 5 क्या होगा, घट जाएगा। ये 5 कहां से आया, अरे ये y प्लस जेड का मान दे रखा है 5। ठीक है सर, तो आप बताइए 7.5 में अगर आप 5 घटा दीजिएगा सर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ये इफिशियंसी किसका निकला, x का निकला। नहीं, और x हमें पूछ ही रहा था कि x अकेला वही काम को कितने दिन में करेगा, तो x की इफिशियंसी को टोटल वर्क में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2.5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा बेटा, तो यहां पर क्या आएगा, 1 0 आएगा सर। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा ये, नहीं तो पहले आप 5 से काटिए, हालांकि ये 25 से भी कटेगा, है ना। तो 25 दूनी 50, कितना बचा यहाँ 10, और ये हो गया 1 0 और है, 25 दूनी 50 हुआ ना जी, और ये हो गया 1 0, तो कितना आ जाएगा ये, बोलो ना बेटा, 25 दूनी 50, 10 बचा 1 0 100, 25 चौके 100 यानी 24, है ना सर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 24 दिन क्या हो गया हमारा, इस सवाल का आंसर हो गया। समझ पाए सर, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो इसको हमने इससे को डिवाइड कर दिया 2.5 से, हमारा आंसर चला आया। ठीक है सर, आप एक चीज गांठ बांध लेना, अब इन तीनों में से किसी का भी वो पूछ सकता है कि वो कितने दिन में अकेला काम करेगा। x का पूछा था, तो देखो y प्लस जेड की इफिशियंसी हमें दे रखी थी, दे रखा है ना यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमसे यही पूछता कि y अकेला कितने दिन में करेगा, तो y का मान देखिए आप x प्लस जेड है ना, x प्लस जेड मालूम होना चाहिए। तो देखिए x प्लस जेड का इफिशियंसी आपको मालूम है, तो हम क्या करते, इस 7.5 में कितना 4 को घटा दिए होते। ठीक है, तो यहां से अगर जेड का पूछता तो x प्लस वाई की देखिए इफिशियंसी आपको मालूम है 6, तो उधर जाकर के क्या होता, इस 7.5 में 6 घट जाता। बात समझ पा रहे हैं, जिसका काम आपको चाहिए उसकी इफिशियंसी आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस सवाल को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। हाय ना गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो चलो देर न करते हुए हम इस सवाल को मिटाते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 कराया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लवली एक स्वेटर 3 दिन में बुन सकती है, अब पिंकी उसी स्वेटर को 9 दिन में बुन सकती है। 2 लेडीज हैं, ठीक है, तो नाम लिख दीजिए आप, लवली, L फॉर लवली और P फॉर पिंकी। ठीक है, कहता है लवली एक स्वेटर 3 दिन में 3 डेज, और पिंकी उसी स्वेटर को यानी एक ही स्वेटर को 9 दिन में बुन सकती है ना बेटा। कितने दिन में बुन सकती है, 9 दिन में। बताओ सर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 होगा। ठीक है, ये 3 और ये 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको मालूम चल गया होगा कि हम क्या क्या यहां पर लिख रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो कहता है वो दोनों मिलकर 8 स्वेटर कितने दिन में बुन पाएगी। तो पहले तो सर 8 स्वेटर की तो बात छोड़ दीजिए, आप पहले एक स्वेटर की बात निकालिए, मान निकालिए, क्योंकि ये सारा डाटा क्या दे रखा है, एक स्वेटर की। ठीक है,
तो 3 + 1 दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 4। यानी एक स्वेटर बुनने में 9/4 दिन लगाएगी। ठीक है, तो उसको इसी तरीके के 8 स्वेटर बुनने हैं, तो बताओ बेटा कितने दिन लगेगा। तो 9/4 में 8 से न मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हमें बनवाना है कितना स्वेटर, 8 स्वेटर। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यानी 18 डेज लगेगा उसको वो 8 स्वेटर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या गुरुजी समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसे भी हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 करवाने के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है बेटे, ऋतिक 1 घंटे में 50 रसगुल्ला खा सकता है और उसका भाई किट्टू को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लग जाते हैं, है ना बेटा? ठीक है, तो ऋतिक थोड़ा सा फास्ट है खाने में, अब किट्टू बेचारा छोटा है तो वो ज्यादा समय लेता है। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर 50 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेंगे? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, है ना? अगर बेटा ये सवाल आप कर लेंगे ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि आप इस सवाल को जरूर सॉल्व कर देंगे। थोड़ी सी चीजें हम आपको समझा देते हैं। आप ये 50 रसगुल्ले खा सकते हैं 1 घंटे में, तो आप रसगुल्ले पर मत जाना बेटा। वो भी 50 खा रहा है, उतना ही रसगुल्ला किट्टू खा रहा है, तो दोनों मिलकर कहता है 50 रसगुल्ला। तो 50 रसगुल्ले का यहां कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए ये चीजें दे रखा है। और अगर ये चीज आप समझ गए कि 50 रसगुल्ले का यहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर सवाल इजी है, कर लेंगे गुरुजी। ठीक है, आई होप आप जरूर कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, और तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।